दोस्तों, अगर आप एक नज़र बच्चों पर डालेंगे तो जब वो कार्टून देखते हैं तो उन्हें आसपास की कोई सुध बुध ही नहीं रहती कि क्या हो रहा है। पर बड़े होते होते उन्हें ये सब चीजें थोड़ी कम पसंद आती है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों के अंदर का बच्चा कभी खत्म ही नहीं होता और वो अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर के पीछे इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं कि किसी भी हद तक जा सकते हैं। और हम भी आपको कुछ ऐसे ही सर फिरे लोगों से मिलवाने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप वाकई हैरान हो जाएंगे। और इस वीडियो के एकदम लास्ट में आप एक ऐसे शख्स से मिलेंगे जिसने अपने आप को कैप्टन अमेरिका का रेड स्कल तक बना दिया है, रोमारियो डॉस सैंटोस एल्विस। दोस्तों, बचपन में हम सभी जायंट बॉडी वाले हल्क के कैरेक्टर को काफी पसंद करते थे, लेकिन रोमारियो डॉस सैंटोस नाम के व्यक्ति के लिए तो जैसे ये कैरेक्टर उसकी इंस्पिरेशन था और उसे सिर्फ और सिर्फ इसके जैसी बॉडी चाहिए थी। इसी वजह से रोमारियो ने एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी, लेकिन इन्हें समझ में आ गया था कि इतनी जल्दी इन्हें रिजल्ट नहीं मिलने वाला, जिसकी वजह से इन्होंने तरह तरह के केमिकल्स लेने शुरू कर दिए। इसी केमिकल की साइड इफेक्ट की वजह से इनके बाइसेप्स तो काफी चौड़ी हो गई, लेकिन पूरा शरीर नॉर्मल था और उसके साथ ही बाइसेप्स अब नॉर्मल तरीके से बढ़ रहे थे, जिसका न सिर्फ अपीयरेंस खराब था बल्कि ये चीज इनकी हेल्थ के लिए काफी खराब थी। पर दोस्तों, खुशकिस्मती से रोमारियो ने समय रहते इस तरह के केमिकल्स लेने बंद कर दिए और अब तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के बल पर अपनी बॉडी को मेंटेन करने में लगे रहते हैं। हर्बर्ट चावेज। अब दोस्तों, आप जरा इन जनाब से मिलिए जिनका नाम हर्बर्ट है और ये सुपरमैन के बहुत बड़े फैन है। इतने बड़े कि ये खुद को सुपरमैन बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और इसी वजह से इन्होंने करीब 26 दर्दनाक प्लास्टिक सर्जरीज करवाई ताकि ये खुद को सुपरमैन की तरह दिखा सके। इनकी सर्जरीज में नाक और जबड़े की सर्जरी के साथ साथ स्किन व्हाइटनिंग के प्रोसेस से भी इनकी बॉडी गुजरी। उसके साथ साथ इन्होंने अपनी बॉडी को कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजारा है। हालांकि अभी तक इनको चैन नहीं मिला क्योंकि अब ये सुपरमैन जैसी 6 फीट 3 इंच की हाइट पाने के लिए बेकरार है। और ये न सिर्फ सुपरमैन के बहुत बड़े फैन हैं, बल्कि उनके पास सुपरमैन का काफी अच्छा खासा कलेक्शन भी है। और इनका कहना है कि मेरे इस अपीयरेंस की वजह से जब बच्चे मुझे देखते हैं तो काफी खुश हो जाते हैं और उसी में मेरी खुशी है। सारा बर्ग। दोस्तों, अब हम आपको जिस महिला से मिलवाने जा रहे हैं उसे कॉस्मेटिक सर्जरी क्वीन कहा जाता है, जिनका नाम सारा बर्ग है और ये बहुत बड़ी बारबी फैन है। इतनी बड़ी कि आपको बता दें कि इन्होंने बारबी डॉल जैसे अपीयरेंस पाने के लिए कई सारी प्लास्टिक सर्जरीज और ट्रीटमेंट करवाए हैं। ये पिछले 20 सालों में $3,25,000 खर्च कर चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक बारबी डॉल जैसा बनाने के लिए। और अब ये हाल है कि इन्हें बस अपने इस लुक को मेंटेन करने के लिए और ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि इन्होंने खुद बताया कि अब ये ट्रीटमेंट की आदी हो चुकी हैं, जहां अगर इनके फेस का ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इनका चेहरा खराब होने लगेगा। इसलिए रेगुलरली इन्हें मेंटेन करने में जो खर्च आता है वो उसे भी देती हैं। हालांकि ये थोड़ी बहुत तो बारबी जैसी दिखती हैं, लेकिन अपने आप में वाकई काफी सुंदर है। पर क्या इस तरह की सुंदरता पाने के लिए इतने सारे पैसे खर्च करना सही है? वैसे अगर हम इतने सारे कार्टून कैरेक्टर्स की बात कर ही रहे हैं तो दोस्तों, आपको शिनचैन और डोरेमोन में से कौन सा कार्टून कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद है? क्योंकि भाई हमें तो डोरेमोन बहुत पसंद है। बाकी आपका कौन सा फेवरेट है हमें कमेंट बॉक्स में तो बता दो। वलेरिया लकीनोवा। दोस्तों, सैरा का तो फिर भी ठीक है, लेकिन अब आप वलेरिया से मिलिए क्योंकि इन्होंने तो वाकई खुद को बारबी बनाने के लिए सारी हदें पार कर दी। वलेरिया को शुरू से ही बारबी डॉल का खूब शौक था और इनके पास काफी अच्छा खासा बारबी कलेक्शन भी है। ऐसे में ये बारबी को आइडियलाइज करती थी, जिसे देखते ही देखते इनका आइडियलाइजेशन जुनून में बदल गया। और अब आप इनका हाल खुद ही देख सकते हो, जहां इन्होंने बारबी जैसा लुक पाने के लिए सबसे पहले तो ब्रेस्ट सर्जरी करवाई और उसके बाद अपनी नाक और बाकी चेहरे की भी बारबी जैसा लुक देने के लिए कई सारी सर्जरीज करवाई। लोगों का कहना है कि इनका ये फिगर भी प्लास्टिक सर्जरी की ही देन है, लेकिन इससे वलेरिया साफ साफ इनकार करती है क्योंकि वो कहती हैं कि ये रूटीन एक्सरसाइज का नतीजा है, जहां पर ये खुद को इतना फिट रख पाती हैं। दोस्तों, कुछ भी कहिए, इन्हें देखकर कोई भी इन्हें रियल लाइफ बारबी समझ सकता है। जस्टिन जेडलेका। अब जब ह्यूमन बारबी मौजूद है तो जाहिर सी बात है ह्यूमन केन को भी होना चाहिए। क्यों सही कहा ना दोस्तों? जस्टिन जो 40 साल के हैं, लेकिन अब इन्हें देखकर ये नहीं कह सकते कि ये 40 के हैं।
ये तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि इनकी फिजिकल अपीयरेंस किसी भी 25-30 साल के इंसान से ज्यादा नहीं लगती, और वो सब कुछ मुमकिन हो पाया इनकी प्लास्टिक सर्जरी की वजह से। दोस्तों, जस्टिन एक प्लास्टिक सर्जरी कंसल्टेंट है। ऐसे में इन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि क्या चीज किस पर फिट आएगी और कौन सी चीज किसको अच्छा लुक देगी, और इसी वजह से जब इन्होंने पहली सर्जरी करवाई तो इन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, जिसके बाद तो ये बिल्कुल प्लास्टिक सर्जरी के लिए पागल से हो गए, और अब तक इन्होंने करीब $500,000 सिर्फ और सिर्फ अपनी प्लास्टिक सर्जरी में ही खर्च कर दिए हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये खुद को शानदार दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एलन फ्रॉम जापान। दोस्तों, लोग खुद को कार्टून कैरेक्टर की तरह बनाना चाहते हैं, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि कोई खुद को स्टैच्यू में बदलना चाहता हो? हाँ, सुनने में भले ही अजीब लग रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि जापान के रहने वाले एलन माइकल एंजेलो द्वारा बनाए गए डेविड के स्टैच्यू जैसा खुद को दिखाने के लिए अब तक $1,50,000 खर्च कर चुके हैं। पर इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बचपन से इनकी हरकतें थोड़ी बहुत फेमिनिस्ट टाइप की हैं। इसी वजह से इनके साथ के बच्चे इन्हें काफी चिढ़ाते हैं, जिसके बाद इन्होंने फैसला किया कि ये अपने समय के सबसे मशहूर शख्स की तरह बनकर दिखाएंगे, और उसके लिए उन्हें डेविड से सही ऑप्शन किसी का नहीं मिला। हालांकि इन सभी चीजों में जितना खर्चा हुआ है वो इन्हें 3 अमीर महिलाओं ने दिया था, जिसके बदले इन्होंने उन तीनों को अपनी कंपनी दी। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ, तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए ना, ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। पेनी ब्राउन। दोस्तों, जेसिका रैबिट नाम का फिक्शनल कैरेक्टर तो आपको याद ही होगा, जिसका अपीयरेंस वाकई में लाजवाब था और कई सारे लोग इसके पीछे दीवाने थे। ऐसे में हर महिला चाहती थी कि वो भी जेसिका रैबिट जैसी ही दिखाई दे। हालांकि चाहने और होने में काफी फर्क होता है, लेकिन कुछ लोग जो चाहते हैं उसे पूरा करने में लग भी जाते हैं, और पेनी ब्राउन भी ठीक वैसी ही हैं, जहां इन्होंने खुद को जेसिका का लुक देने के लिए न सिर्फ कई सारी सर्जरीज करवाई, बल्कि अपनी कमर को उतना ही पतला करने के लिए इन्होंने अपनी बॉडी पर कुछ ऐसे अलग तरह के कपड़े बनवा कर पहने जिसकी मदद से इनकी कमर पतली हो जाए। लेकिन दोस्तों, कमर पतली होने के साथ साथ इनके इंटरनल ऑर्गन्स में भी उसका काफी असर पड़ गया और दर्द भी होता था, सो अलग। लेकिन इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ जेसिका रैबिट जैसा दिखना था। ऐसे में इन्हें किसी भी दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता था, और एक बार इन्होंने पूरे 1 महीने के लिए इसे पहन रखा था, जो कि काफी मुश्किल है। वैसे लोग पेनी ब्राउन के इस लुक को पागलपन कहते हैं, लेकिन इन्हें और इनके हस्बैंड को इनका ये लुक बड़ा पसंद आता है। मेलिंडा मून। अगर आप लोगों ने लॉर्ड ऑफ रिंग मूवी देखी है तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि उसमें एक एल्फ कैरेक्टर है जिसके कान ऊपर की तरफ नुकीले हैं। वैसे तो कई सारे लोगों को इस तरह के कान पसंद नहीं है, लेकिन कनाडा बेस्ड मॉडल जिनका नाम मेलिंडा मून है, तो वो इस तरह के कानों के पीछे दीवानी है, और इसी वजह से इन्होंने $325 खर्च करके अपने कान की सर्जरी करवाई, जहां इन्होंने अपने दोनों कानों को ऊपर की तरफ पॉइंट करता हुआ बिल्कुल एल्फ जैसा बनाया। इनका कहना है कि इन्हें हमेशा से नेचर से जुड़ाव महसूस होता है, और पॉइंटेड एयर काफी ज्यादा नेचुरल लगते हैं, जो हमें इतिहास की याद दिलाते हैं। इसलिए इन्होंने अपने कान भी ऐसे ही करवा लिए, जो कि वाकई बहुत अच्छी बात है। अनास्टेसिया शफगीना। अब आप यूक्रेन में रहने वाली एनास्टेसिया से मिलिए, जो मात्र 20 साल की है, लेकिन इन्हें खुद को एक एनिमी गर्ल बनाने का अलग ही जुनून सवार था, जिसके लिए उन्होंने हर वो मुमकिन कोशिश की जो वो कर सकती थी। हालांकि इनके बाल और इनकी आंखें पहले से ही बड़ी बड़ी थी, जो इनके लुक को परफेक्ट बनाती थी, लेकिन इन्हें तो एक स्टेप आगे जाना था, जिसकी वजह से इन्होंने न सिर्फ सर्जरी करवाई बल्कि अपनी आंखों के कलर को चेंज भी कराया। जहां अब ये कहीं भी बाहर जाती है तो इन्हें सिर्फ 30 मिनट तो अपनी एक आंख पर मेकअप करने में लग जाता है। ऐसे में आप ये समझ सकते होंगे कि अगर ये पास के मार्केट भी जाती हैं तो सब्जी लेने से ज्यादा तो इन्हें मेकअप करने में टाइम लग जाता होगा। लेकिन कुछ भी हो, अपना अपना शौक है, हर कोई अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए बनाया गया है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? हेनरी डमन। अगर कोई कार्टून जैसे सुंदर कैरेक्टर की तरह अपने अपीयरेंस दिखाना चाहता है तो समझ में आता है, क्योंकि हर कोई अच्छा दिखना चाहता है। लेकिन तब क्या हो जब कोई अपने आप को मार्बल के रेड शक्ल की तरह ही दिखाने में लग जाए। और दोस्तों, अगर आप हेनरी का ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे तो वाकई डर जाएंगे,
क्योंकि इन्होंने कई सारी प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपने चेहरे को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। हाँ, अब हम और आप जैसे लोग जिन्हें नॉर्मल चेहरे देखने की आदत है, वो अगर ये देखेंगे कि इंसान ने इतने सारे पैसे खर्च करके सिर्फ और सिर्फ एक शैतान का लुक पाने के लिए ये सब किया, तो हम इसे पैसों की बर्बादी के साथ साथ चेहरे की बर्बादी भी कहेंगे। पर हमारे और आपके कुछ कहने से क्या होता है, हेनरी को तो अपना लुक बड़ा पसंद है और इन्हें देखकर तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि ये कभी भी इसे चेंज करना चाहेंगे। तो दोस्तों, अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।